Hey everyone, welcome to my channel. Hope you all are liking my videos. चलो चलते एक मज़ेदार दिन की ओर। आज है मेरा निगाह मेकअप जो कि है वेन्यू में, इसीलिए मैं सारी प्रिपरेशन करके अपना चार्जर कार्ड्स कैश वगैरह सब लेके निकल पड़ी हूँ ताकि मुझे आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ सलोन में भी था एक बिजी डे। इट फील्स ग्रेट जब क्लाइंट आप पे विश्वास करता है, आपके बहुत साल की मेहनत रंग लेके आती है। क्लाइंट अपना ट्रस्ट आप पे दिखाता है, अपने सारे जो काम है उसे वो करवाने आपके पास आता है क्योंकि वो ट्रस्ट करता है कि यहाँ मैं जाऊँगा, इस ब्रांड के पास जाऊँगा तो मुझे सर्विसेज एकदम अच्छी मिलेगी। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ अपनी मेकअप वैनिटी। आई फील कि ना आप खुद अगर अपना मेकअप वैनिटी रेडी करते हो तो आपको मालूम होता है कि आपको क्या चाहिए मेकअप के दौरान, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्लाइंट से कि उनको कैसा मेकअप चाहिए। सो उस अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी वैनिटी प्रिपेयर करते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। इवन दो तब भी हम लोग एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे जो आप डिस्कस करते हो ऑन कॉल वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है या फिर कुछ चेंजेस हो जाते हैं क्लाइंट का कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, आप ऐसा ही कर दो। तो इट फील सेफ कि हाँ हम लोग रख लें एक्स्ट्रा सामान ताकि प्रॉब्लम ना हो। सो यस, लोगों को लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ बहुत ग्लैमरस है, बहुत छोटे से टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग, ये बहुत एक जो ये जॉब है बहुत स्ट्रगलिंग वाली जॉब है। फर्स्ट आपको बहुत प्रैक्टिस करती है, सालों साल आप जब प्रैक्टिस करते हो तब आपका हाथों में आपका जो आर्ट है उसमें फिनिशिंग आती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको क्लाइंट मिलने लगते हैं और अगर आपको क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना है तो यू हैव टू गिव योर 200% सो दैट कि क्लाइंट आपका जो है वो आपके काम से खुश हो। अगर आप क्लाइंट आपका खुश होगा उसी के बाद वो अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं फैमिलीज़ को रिकमेंड करेगा। सो मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि अगर आप काम अच्छा करके दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये माउथ ऑफ वर्ड्स वाली पब्लिसिटी है। आप ऑल दो सोशल मीडिया मेंटेन करना इट्स वेरी गुड, आपकी ग्रोथ के लिए आपके आगे काम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट यस सबसे मेजर रोल जो होता है वो माउथ ऑफ वर्ड्स का होता है। अगर आप किसी एक ब्राइड को एक अच्छे से गेटअप में रेडी करके देते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वेडिंग में जितने भी गेस्ट आएंगे वो पूछेंगे कि मेकअप किसने किया है, कहाँ से किया है, उसी से आपकी रिकमेंडेशन बढ़ेगी, लोग आपको कॉल करके आपको काम देंगे। एंड यस आपका बिहेवियर कैसा होता है किसी भी प्रोफेशन में, अगर आपको सक्सेस होना है या फिर आपको क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना है तो यू नीड टू बी, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सबके प्रति, आपके क्लाइंट के प्रति, आपकी अच्छी टीम के प्रति। अगर आपकी टीम के प्रति आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। एंड द एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अकेले सक्सेस नहीं पा सकते हो, आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है एज ए बैकबोन। आप मेहनत कर लोगे बट आपको हेल्प के लिए, आपके सारी चीज़ों के लिए यू नीड अ परफेक्ट टीम, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। आपकी कला आपके साथ हमेशा रहेगी, बट वो होता है ना कि आपकी टीम भी अच्छी होनी चाहिए। सो हम निकल पड़े हैं अपने ब्राइड को रेडी करने के लिए, सारा सामान पैक हो चुका है, हेयर मेकअप लाइटिंग वाइटिंग सब, फ्लावर्स व्लावर्स सब ले ली है। जूड़े के लिए हम निकल पड़े हैं, नीचे हम लोगों की कैब आ चुकी है। सो वी आर गोइंग टू डॉलर अप टू माई ब्राइड। सो वेन्यू मेकअप कभी कभी लगता है कि इट्स टू टफ। वेन्यू मेकअप में हम लोगों को सारा सामान पैक करना होता है, उसके बाद फिर वेन्यू पर जाके अनपैक करो, फिर ब्राइड को रेडी करो, फिर वापस से पैक करो, फिर वापस से सलॉन जाके उसको अनपैक करो, देखो कोई सामान कोई टूटा तो नहीं है, कोई सामान की ख़राबी तो नहीं हुई है, कोई छूट तो नहीं गया है सामान।
बट कभी कभी क्लाइंट नहीं समझते हैं कि हम लोग वेन्यू मेकअप के चार्जेस एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। वेन्यू मेकअप के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते ही हम लोग का टाइम डबल हो जाता है। जिस टाइम पे हम लोग 4 से 5 ब्राइड कर सकते हैं, उस सेम टाइम पे हम लोग सिर्फ एक ही ब्राइड को अपना टाइम दे पाते हैं। टाइम हो गया, डे हो गया, पूरा दिन हम लोग उसी को दे देते हैं। बट आई लव माई जॉब, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो 1980s में जो मेकअप चल रहा होता है वो आज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट टेक्निक है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर हम लोग लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे तो क्लाइंट भी एक ही काम देखते देखते बोर हो जाएगा। सो यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं अपने कैब में। मेरे हाथ में मेरा लंच है। ओहो, इट्स अ बिजी लाइफ, आई डिडंट गेट अ टाइम टू हैव माई लंच। सो मैंने उसका फ़ायदा अपने अपने जो ट्रैवलिंग टाइम है उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने कार ही में लंच करना प्रेफर किया, क्योंकि अगर बहुत टाइम तक मैं लंच नहीं करती हूँ तो आई फील ब्लोटिंग, मेरे पेट में से गुड़ 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 आवाज़ आती है जो कि आई फील कि समटाइम मुझे कभी कभी ऑकवर्ड लगता है। सो मैं अभी ये करती हूँ कि हाँ, आराम से अपना लंच कर लेती हूँ, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, बट देखो, हम लोगों का अगर पेट नहीं भरा होगा, हम लोग फिट एंड फाइन नहीं होंगे, तो हम लोग अपना काम भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अपने वेन्यू पे। इट्स अ रेडिसन ब्लू। हम लोग की ब्राइड थी जो आज रेडिसन ब्लू में थी, उनका आज मेकअप जो था, उनका जो सारे फंक्शन है वो वहीं थे। सो हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू की और हम लोग यहाँ पे अपना जो सामान है मेकअप वैनिटी का, उसे अनपैक कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, पहले पैक करो, फिर अनपैक करो, फिर पैक करो, फिर अनपैक करो। ये तो एक तरह का टंग ट्विस्टर हो गया जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ पैक अनपैक अनपैक पैक। सो या इसके बाद मैं अपना मेकअप सेट कर लूँगी, अच्छे से प्रेजेंट कर लूँगी ऑन टेबल, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप फॉलो करने के टाइम पे मुझे मालूम हो कि मेरा फाउंडेशन का रखा हुआ है, मेरा आई शेडो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइनर्स होते हैं, लिप पेंसिल्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग को, अगर हम लोग ऐसे रख देंगे बिना कुछ प्रेजेंटेबल करे हुए, सेटिंग करे हुए, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। सो या शी इज़ माई ब्राइड, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शी वॉज टेलिंग मी कि मैं फ़र्स्ट टाइम लेंसेज लगा रही हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं होगी ना, तो आई मेक हर कंफर्टेबल कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या हेयर आई एम स्टार्टिंग हर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, इनका आज निकाह है। सो आई एम गिविंग हर अ ग्लिटरी लुक और आईज विथ सम शिमर। उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनका मेकअप करने के बाद प्रॉपर तरीके से ओ यस, अगर आपको इस पूरे मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन शेयर यू द होल ट्यूटोरियल अबाउट दिस मेकअप। सो हेयर आई एम डूइंग हर आई मेकअप। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। इनकी जो बड़ी सिस्टर है उनका भी निकाह का मेकअप मैंने ही किया था लास्ट ईयर। उनकी एल्डर सिस्टर का मेकअप हुआ था मेरे यहाँ पे स्टूडियो में, तो उनको उनका मेकअप इतना अच्छा लगा था, इतना पसंद आया था सबको। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ना, आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे इन्हीं से अपना मेकअप करवाना है। तो यू कैन सी हर होल लुक, शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो यहाँ मेकअप के करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। रात के बज गए थे 8, हम लोगों को लेट हो गया था। सो या वी आर लिविंग नाउ। यहाँ हम लोग की कैब आ चुकी है, हम लोग निकल पड़े हैं। सो रास्ते में मैं अपनी टीम मेंबर को छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं चल पड़ूंगी अपने घर की ओर। यहाँ मैंने उसको छोड़ दिया है और हम लोग जा रहे हैं घर। घर पहुँचते ही ये देखो मेरा वेट कौन कर रहा था। यस, माय डियर डॉटर। ये लोग दोनों मेरा वेट कर रहे थे कि कब मामा आएगी, तो हम लोग मस्ती वस्ती करेंगे। सो ये देखो इस मैडम को, ये मेरा मेकअप किट्स वगैरह सब कुछ जो है वो लेके चल रही है। आई वॉज सेइंग कि आराम से करो, गिर मत जाना। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ आफ्टर अ अमेजिंग डे। सो यहाँ घर पहुँचते ही मुझे मिला अपना पार्सल, जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी। सो आई हैव ऑर्डर अ बैग। इसको खोलते ही मैं खुश हो गई थी, पहुँचते ही मैं खुश हो गई थी कि चलो मेरा बैग आ गया।
और जैसे ही मैंने खोला इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। तो ये था मेरा आज का दिन। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।